महिला ने अल्पाका के नितंब पर थप्पड़ मारा और उसे लकड़ी के द्वीप में धकेल दिया। उसे पता नहीं था कि अल्पाका ने कुछ कदम चलने के बाद ही तंत्र को चालू कर दिया था। यहाँ से गुजरने वाली 3 किलोग्राम से अधिक वजन वाली कोई भी वस्तु तुरंत मांस के टुकड़े में कुचल दी जाएगी। हालांकि अगर कोई इस मार्ग से गुजर सकता है और पत्थर के दरवाजे को सफलतापूर्वक खोल सकता है तो वह आकाश का खजाना प्राप्त कर सकता है। जब हर कोई उलझन में था तो लियोनार्डो दा विंची, जो पास में खड़े थे, महिला के विवरण के आधार पर एक समाधान लेकर आए। उन्होंने पहले कागज पर एक रेखा चित्र बनाया और फिर कारीगरों से ड्राइंग के अनुसार जल्दी से पुर्जे बनाने को कहा। जल्द ही सभी के संयुक्त प्रयासों से दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार बन गई। हालांकि दूसरों के हाव भाव देखकर ऐसा लगा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कार का तंत्र टूट गया है, इसीलिए लियोनार्डो दा विंची को मौके पर ही इसका प्रदर्शन करना पड़ा। स्विच को फ्लिप करने के बाद कार अपने आप चलने लगी और उसे केवल रस्सी से दिशा को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। यह दृश्य देखकर सभी का दिल गले में था। उन्हें डर था कि कार दोनों तरफ की दीवारों से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हालांकि तंत्र को सक्रिय किए बिना कार लंबे समय तक चलती रही। बस जब सभी को लगा कि यह सफल होने जा रहा है, कार एक ऊपर की ढलान से टकराई और धीरे धीरे रुक गई। यह देखकर दा विंची ने जल्दी से अपनी स्थिति को समायोजित किया और आखिरकार आखिरी शक्ति का उपयोग करने से पहले सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गया। फिर कार के सामने लकड़ी का खंभा पत्थर के दरवाजे से टकराया और अंदर का उपकरण अपने आप चालू हो गया। ऊपर की होल में चाबी डालें और दरवाजा खुल जाएगा और मार्ग में तंत्र बंद हो जाएगा। लेकिन अन्य अभी भी वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि दा विंची का अनुमान गलत था। उनके पास खुद प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर कि वह ठीक है, सभी ने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। जल्द ही वे गेट के दूसरी तरफ पहुंच गए। अप्रत्याशित रूप से यहाँ एक तंत्र था। सामने एक त्रिकोण के समान एक गुप्त द्वार था और नीचे एक अथाह खाई थी। नीचे गिरने से निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। दा विंची सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि दरवाजे पर 100 चाबी के छेद थे। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा सही था। वह केवल एक एक करके चुन सकते थे। लेकिन जब चाबी घुमाई गई तो दरवाजा बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत चुन लिया है, लेकिन जैसे ही दा विंची फिर से कोशिश करने वाले थे, उनके चारों ओर शोर हुआ और पत्थर की दीवार से पानी बेवजह बह निकला। फिर पत्थर का पुल अचानक हिल गया, जिससे सीधे उनके एक साथी को गलती से नीचे चट्टान में गिरना पड़ा। यह देखकर बाकी लोग एक के बाद एक पीछे हटने लगे। महिला ने सीधे चाबी ले ली, इस डर से कि यह एकमात्र टिकट भी तंत्र द्वारा निगल लिया जाएगा। दा विंची ने जल्दी से उसे फिर से खुद पर भरोसा करने के लिए राजी किया। खजाना पाने के लिए उसे चाबी वापस फेंकनी पड़ी। यह देखकर कि पत्थर के पुल की दूरी कम होती जा रही थी, उसने जल्दी से इसे तोड़ने का तरीका खोजने की कोशिश की। लेकिन कुल संख्या 100 है, कहीं न कहीं एक चाबी का छेद छिपा होना चाहिए। इसलिए अपने साथियों की मदद से वह जल्दी से तलाश करने के लिए नीचे गया। अप्रत्याशित रूप से उसे पुल के नीचे चाबी का छेद मिल गया। फिर उसने जल्दी से चाबी डाली और चाबी का छेद घुमाया। पत्थर का पुल रुक गया। आपदा से बचे लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब वे तीसरे स्तर पर दाखिल हुए तो उन्होंने एक पत्थर का दरवाजा देखा, जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की आवश्यकता थी। यह सरल लग रहा था। लियोनार्डो दा विंची ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनके साथियों ने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने चाबी पकड़ ली और जोखिम उठाया। यह पता चला कि एक प्रसिद्ध परिवार के मालिक को विभिन्न जालों के बारे में 1-2 बातें पता थी। लेकिन जब उन दोनों ने चाबी को चाबी के छेद में डाला और उसे घुमाया तो पत्थर के दरवाजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस समय सर्वशक्तिमान लियोनार्डो दा विंची ने अचानक सोचा कि शायद एक ही समय में 2 चाबियां घुमाई जानी चाहिए। हालांकि तब भी पत्थर का दरवाजा अभी भी नहीं हिला। यह देखकर कि खजाना हाथ में था लेकिन पहुंच से बाहर था, हर कोई उत्सुकता से अपने सिर और कान खुजला रहा था। लेकिन इस समय लियोनार्डो दा विंची ने खिड़की के सामने देखा। स्थानीय स्वदेशी लोगों की सूर्य देवता की पूजा के साथ उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जब सूरज की रोशनी एक ही समय में 2 चाबी के छेदों पर चमकती है तभी पत्थर का दरवाजा खोला जा सकता है। इसलिए उन्होंने अवसर का फायदा उठाया।